दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो रांची में ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे आईएएस मनीष रंजन, लेटर लिखकर मांगी है अगली तारीख। टेंडर कमीशन मामले में आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष रंजन ने एक सरकारी कर्मचारी से चिट्ठी भिजवाकर दूसरी तारीख मांगी है। ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें एम का जिक्र है और ईडी को शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन का नाम हो सकता है। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के पद पर रहे हैं और टेंडर कमीशन मामले में इनकी क्या भूमिका रही, कमीशन में इनका कितना हिस्सा रहा और क्या डायरी में दर्ज कोड नेम इनका है, ऐसे कई सवालों के जवाब ईडी ढूंढ रही है। अगली खबर की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के मधुपुर पहुंचे और दुमका में भी जनसभा को संबोधित किया। मधुपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो अपने बेटे बेटी और भतीजे के लिए काम करता हो वो गोड्डा के गरीब आदिवासियों, पिछड़े वर्ग और दलितों का कल्याण कर सकता है। आपका कल्याण सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि 140 करोड़ भारतीय ही नरेंद्र मोदी का परिवार है, उनका कोई अपना परिवार नहीं है। ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर हमें डरा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और उससे पीओके मत मांगो। मैं आज बाबा की भूमि देवघर से ये कह रहा हूँ कि राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, हम एटम बम से नहीं डरते और पीओके भारत का है, रहेगा और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और हेमंत सोरेन ने अपने वोट बैंक के लिए आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डाला और उसे मुस्लिमों में बांट दिया। अगली खबर गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो पर कसमार थाना में आचार संहिता उल्लंघन का केस किया गया दर्ज। गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो पर एफएसटी की टीम ने कसमार थाने में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। दर्ज प्राथमिकी में जयराम महतो पर चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद भी कसमार प्रखंड में रोड शो एवं बाइक रैली निकालने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि रोड शो के दौरान उनका काफिला कसमार होते हुए जब खैर चातर पहुंचा तब शाम के 6 बज चुके थे और खैर चातर से यह काफिला सिंहपुर, खुदीवेड़ा, पिरगुल होते हुए देर शाम जरीडी प्रखंड की भस्की पंचायत पहुंचा। और थाना प्रभारी भजनलाल महतो ने बताया कि इसी संदर्भ में एफएसटी के अधिकारी मुनीलाल मुंडा ने कसमार थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया है। अगली खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जामताड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा पर साधा निशाना, सीता सोरेन को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की कुटिया पर कोई प्रधानमंत्री गए तो वो है नरेंद्र मोदी। इन्होंने दलितों, आदिवासियों को साथ लेकर विकास यात्रा की शुरुआत की थी और इनका मानना है कि जब तक झारखंड का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन को विजयी बनाने की अपील की और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भले ही सीता सोरेन के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन बीजेपी इनके साथ अन्याय नहीं करेगी और भाजपा झारखंड के सपने को साकार करने वाली पार्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुमका की जनता को वो बताना चाहते हैं कि मोदी ने प्रधानमंत्री बनकर इस देश के गरीब, आदिवासी, पिछड़ा समाज सबको साथ लेकर विकास की यात्रा शुरू की है और 70 साल के बाद भगवान बिरसा मुंडा के घर पर कोई प्रधानमंत्री गया तो वो पीएम नरेंद्र मोदी ही हैं। अगली खबर रांची लोकसभा क्षेत्र में 31% एसटी और 4% एससी वोटर। बता दें कि झारखंड में तीसरे और देश में छठे चरण का मतदान आज यानी 25 मई को हो रहा। इस चरण में झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें रांची लोकसभा सीट भी शामिल है। रांची लोकसभा क्षेत्र में 31% एसटी और 4% वोटर जो हैं एससी कम्युनिटी के हैं। धर्म के आधार पर देखेंगे तो रांची लोकसभा क्षेत्र में 58% हिंदू रहते हैं और हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। इस क्षेत्र में 15% मुस्लिम निवास करते हैं और 7% ईसाई और 20% अन्य धर्म के लोग रांची लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। रांची लोकसभा के लिए राजधानी रांची और सरायकेला खरसावां जिले के लोग वोट करते हैं। अगली खबर की बात करें तो काम से फुर्सत निकालकर देर रात घुड़सवारी करती देखी कांग्रेस एमएलए अंबा प्रसाद। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को घुड़सवारी का शौक है। उनका कहना है कि जब काम से फुर्सत मिलती है तो वह घुड़सवारी करती है। अंबा प्रसाद ने घुड़सवारी करते हुए अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। अंबा प्रसाद के घोड़े का नाम कुबेर है और वह रात के वक्त घुड़सवारी करती देखी गई। अंबा प्रसाद ने 24 सेकंड का वीडियो जारी किया जिसमें वो बड़े आराम से कुबेर की सवारी करती हुई दिख रही है। अगली खबर राज्य के साहिबगंज जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने साजिश कर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। उन्हें डर था कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो बाहर रहे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी।
झारखंड के लाखों लोगों को हक अधिकार देने वाले हेमंत सोरेन को जेल भेजकर बीजेपी ने झारखंड और झारखंडियों के साथ खिलवाड़ किया है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में अमरापाड़ा एवं बोरियो में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। अगली खबर राजधानी रांची के हरमो स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में मतदाताओं से अपील की है कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। और संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद में हो रहे लोकसभा चुनाव के मतदान में सभी मतदाताओं को मतदान अवश्य करना चाहिए। साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण से ही भाजपा की हार नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब धर्म की राजनीति से हटकर जाति की राजनीति करनी शुरू कर दी है। दूसरी ओर जिस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा चुनाव हारती दिख रही है, वहां के अपने नेताओं पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन का 1 वर्ष पूरा हो गया। पिछले साल आज ही के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया था और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ मौजूद थे। उद्घाटन के बाद हाईकोर्ट का नया भवन राज्य को समर्पित कर दिया गया था। हाईकोर्ट के नए भवन में अधिवक्ता 12 जून को शिफ्ट हुए थे और इसी दिन पहली बार न्यायिक कार्य भी शुरू हुआ था। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन 12 जून को एक कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें हाईकोर्ट के सभी पूर्व चीफ जस्टिस को आमंत्रित करने की तैयारी है और लगभग 600 करोड़ की लागत से बना झारखंड हाईकोर्ट का नया कैंपस सुप्रीम कोर्ट से करीब 3 गुना बड़ा है। अगली खबर बीजेपी ने किया दावा, कहा कि जेल में रहकर फेस टाइम से सरकार चला रहे हेमंत सोरेन। बीजेपी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जेल से सरकार चलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता और सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि हेमंत सोरेन फेस टाइम के जरिए जेल से सरकार चला रहे और निशिकांत दुबे ने दावा किया कि हेमंत सोरेन जेल से सरकार चला रहे और मुंबई पुलिस से आग्रह किया है कि वह हेमंत सोरेन को जांच के लिए मुंबई लेकर चले जाएं, जिससे फोन से शासन बंद हो जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से फेस टाइम के माध्यम से सरकार चला रहे। ईडी की कस्टडी में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल देने से मना कर दिया और मुंबई पुलिस से आग्रह किया गया कि बलात्कार की जो जांच अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत पर कर रहे, इन्हें पूछताछ करने के लिए मुंबई लेकर चले जाइए, जिससे इनका फोनो शासन बंद हो जाएगा। अगली खबर बोरियो में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था युवक, पति ने पीट कर मार डाला। संताल परगना के साहिबगंज जिला स्थित बोरियो थाना क्षेत्र में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए युवक की पीट कर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है और पुलिस ने रानीडीह गांव के बाहर सड़क किनारे खेत में पहाड़िया युवक का शव बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के करैया पहाड़ निवासी 32 वर्षीय मधु पहाड़िया अपनी शादीशुदा प्रेमिका मंगली पहाड़िन से मिलने उसके मायके छोटा बोरिया बाजार गया था और मंगली के पति सूर्या पहाड़िया उर्फ जेम्स को इसकी भनक लग गई थी। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में आज 25 मई को वोटर्स की बल्ले बल्ले खुशनुमा माहौल में कर पाएंगे मतदान। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में मौसम का मतदान की तारीखों के साथ एक अजीब संयोग देखने को मिल रहा। पहले 2 चरण में मतदान के ठीक पहले मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। अब एक बार फिर से 25 मई को होने वाले मतदान से पहले बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर बनता नजर आ रहा और इस असर का सीधा प्रभाव 25 मई को होने वाले मतदान के दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में नजर आएगा। 25 मई को रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में तीसरे चरण के तहत मतदान होने जा रहा और इस दिन चारों लोकसभा सीटों पर मौसम बेहद खुशनुमा रहने वाला है। अगली खबर, राज्य में ट्रिपल टेस्ट करने के बाद ही होगा नगर निगम का चुनाव। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने फैसला किया है कि झारखंड में आगामी नगर निगम का चुनाव मध्य प्रदेश की तर्ज पर ट्रिपल टेस्ट करने के बाद ही होगा और यह ट्रिपल टेस्ट जून में करवाया जाएगा। इस फैसले के लिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के राज्य अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद को बधाई दी है और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड प्रदेश सचिव सुरेश ठाकुर ने बताया कि ट्रिपल टेस्ट करने को लेकर राज्य में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने कई आंदोलन किए हैं और यहां तक कि राज्यपाल से मिलकर आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट करने की मांग की थी। अगली खबर, मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को झारखंड में किया गया तैनात। 30 मई तक झारखंड प्रवास पर रहेंगे, संभालेंगे चुनावी मोर्चा।
भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में शानदार जीत दिलाने वाले प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को झारखंड में तैनात कर दिया गया है और भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके आने से झारखंड का माहौल पूरी तरह से वोटिंग के दिन बदल जाएगा। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने श्री बी डी शर्मा के बूथ मैनेजमेंट के अनुभव का लाभ झारखंड में पार्टी को देने के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अगली खबर की बात करें तो अमित शाह ने कह दिया है कि अब तक के रिजल्ट में मोदी को 310 सीट मिल चुकी है, 400 सीट जिताइए, मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरा में एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह के लिए जनसभा की और मंच से कहा कि 5 फेज के चुनाव हो चुके हैं और आप लोग रिजल्ट जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि मोदी जी को 5वें फेज तक 310 सीटें मिल चुकी है। अमित शाह ने कहा कि देश में इंडी गठबंधन बुरी तरह से हार रहा और अमित शाह ने कहा कि हम बीजेपी वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते, बहुत जल्द पीओके को हासिल करेंगे। अमित शाह ने कहा कि ये लोग पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को बांट रहे। मैं आपसे कहता हूं कि एनडीए को 400 सीट जिताइए, हम मुस्लिम आरक्षण तुरंत खत्म कर देंगे। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सेंसेक्स ने 75,636 का हाई बनाया। इससे पहले बीते दिन 23 मई सेंसेक्स ने 75,499 का हाई बनाया था और निफ्टी ने 23,026 का हाई बनाया है। इससे पहले निफ्टी भी बीते दिन 23 मई को 22,993 का हाई बनाया था। हालांकि बाजार ऊपरी स्तर से नीचे आकर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 7 अंक की गिरावट के साथ 75,410 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में 10 अंक की गिरावट रही है और ये 22,957 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी के टॉप गेनर कंपनियों में एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल और बीपीसीएल शामिल रहा।